दोस्तों आज 10 नवंबर शाम को लगभग 6:30 बजे दिल्ली के लाल किले के सामने, जो लाल किला का मेट्रो स्टेशन है, उसके गेट नंबर 1 के सामने से एक कार i20 निकलती है और जब तक किसी को समझ में आता वो एक्सप्लोड हो जाती है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है। कई सारी गाड़ियां जो उसके आसपास थी उनमें भी आग लगती है और जब तक कोई ये समझता कि ये क्या हुआ क्यों हुआ, तब तक करीब 11 लोग वहां पर उनकी असमय मृत्यु हो गई, वो इस ब्लास्ट में मारे गए। 25 से 30 लोग करीब घायल हुए हैं और उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है, जो LNJP जो पास में लोकनाथ जयप्रकाश हॉस्पिटल है, वहां पर मोस्टली लोगों को एडमिट किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी मौके का दौरा किया है और हॉस्पिटल भी गए, लोगों से हालचाल पूछा और दुख जताया उन्होंने इस घटना पे और आगे हर संभव कार्रवाइयां जो होंगी उसका उन्होंने आश्वासन दिया। अब ये ब्लास्ट ऐसे समय में हुआ है जब पूरा नवंबर का महीना, जब जितना भी दिन आज खत्म हो गए, 10 दिन बहुत इवेंटफुल रहा है। अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं इस टाइप का, जिसमें आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी इवेंट्स आपको समझ में आते हैं, तो आप शायद 3-4 इवेंट ऐसे हैं जिनको आप उनके डॉट कनेक्ट करेंगे तो आप एक फाइनल न्यूज में या फिर एक माइंडसेट पे पहुंच जाएंगे। तो इससे पहले कि इस पूरे घटनाक्रम, इन पूरी स्टोरीज का, इन इवेंट्स का जो इंटरकनेक्शन है, जो ओवरलैपिंग है, इसको हम ब्रेक डाउन करें। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और जो लोग जिनको मारा गया अभी तक, क्योंकि पुलिस ने या एजेंसीज ने क्लियर नहीं किया कि एक्सप्लोजन किस टाइप का था, बट जिस हिसाब का वो एक्सप्लोजन हुआ है, जो मैग्नीट्यूड उस ब्लास्ट का था, उससे हम सब समझ सकते हैं कि वो एक सोचा समझा एक्सप्लोजन है और उसमें एक्सप्लोजिव्स यूज किए गए होंगे। सो हम चलते हैं आगे, आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि जो 4-5 चीजें हुई हैं इस बीच में, उनका क्या कनेक्शन है इससे और ये प्लानिंग कितनी बड़ी है। सो नवंबर के फर्स्ट वीक में JNK पुलिस ने एक डॉक्टर को अरेस्ट किया अनंतनाग से। सो डॉक्टर साहब के पास उनको एक AK मिला, AK-56 या 47 कुछ ऐसा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जो बहुत सेंसिटिव थे और उनके माइंडसेट को जो एक्सप्लेन कर रहे थे। सो सिक्योरिटी एजेंसीज, पहले तो शायद ही JNK पुलिस ने अरेस्ट किया था, बट उसमें फिर नेशनल एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो गई। देन उसके इंट्रोगेशन के बाद ये हिंट आया, जो हम समझ रहे हैं, जो हम डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि कुछ लोग जो हैं, जो इन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है कि व्हाइट कॉलर, जो उनका आउटफिट का जो नया मॉड्यूल चल रहा है, सो ये लोगों के लिंकेज फरीदाबाद में मिले। सो JNK पुलिस की टीमें आती हैं, हरियाणा पुलिस के साथ वो ऑपरेशन करती हैं और फरीदाबाद में इनका पहला जो छापा मारते हैं उसमें मिलता है उनको एक डॉक्टर, एक उनकी असिस्टेंट, जो कि एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सो आप इन चीज़ों को देखिएगा, जम्मू कश्मीर में एक डॉक्टर मिला, फरीदाबाद में एक डॉक्टर मिला और डॉक्टर के असिस्टेंट जो खुद एक डॉक्टर हैं। फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट रिकवर हुआ, AK-47 राइफल्स मिली और ग्लॉक पिस्टल्स मिले, बेरेटा पिस्टल्स मिली, इतना सारा चीज। इसके अलावा डेटोनेटर्स मिले, उसके अलावा उनको बैटरीज मिली और जो भी कंपोनेंट होते हैं बॉम्ब बनाने के लिए, वो सब कुछ सीज किया पुलिस ने। इट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन और एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था जिसमें सेंट्रल एजेंसीज, JNK पुलिस एंड हरियाणा पुलिस जो इन्वॉल्व थी। उसी बीच एक न्यूज आई थी जिस पर शायद लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो गुजरात से आई। सो गुजरात ATS ने एक बंदे को अरेस्ट किया जिसका नाम अहमद मोयुद्दीन सैयद कुछ ऐसा नाम है, जो खुद एक डॉक्टर है। 3 जगह, 3 स्पॉट, 3 इवेंट, तीनों डॉक्टर मिले हैं। अब इनका लोकेशन अलग है और चीजें अलग हुई है कहीं पर। ओके, एक और चीज जिसमें मैं मिस कर रहा था, जो गुजरात ATS ने रिकवर किया था इनसे, तो उसमें भी AK-47 मिली, उसमें बेरेटा राइफल्स मिली, पिस्टल्स मिले। ये सिंडिकेट के जो कॉमन वेपन का टाइप, जो सिलेक्शन है, वेपन सिलेक्शन है, वो कुछ इंडिकेट करता है, बट इसमें 2 चीजें अलग है। JNK से डॉक्टर को उठाया था और उसने जो कुछ चीजें बताई थी, ये जैश-ए-मोहम्मद स्टाइल इनका ऑपरेशन का स्टाइल है। जो गुजरात ATS ने उठाया था इस बंदे को, वो बंदा है
इस्लामिक स्टेट्स का जो खुरासान प्रोविंस जो था ISKP, सो उसके लिंकेज वहां से हैं। सो दोनों तीनों इवेंट अलग अलग लगते हैं, बट इनका एक ओवरलैपिंग है, एक जियोपॉलिटिकल ओवरलैपिंग है, ऑपरेशनल ओवरलैपिंग है, दैट इज दिल्ली एंड अदर मेजर सिटीज। क्योंकि ISKP के जितने भी सेल्स हैं उन लोगों ने जो खुलासे किए हैं, सो उन्होंने दिल्ली का स्काउटिंग किया है, उन्होंने लखनऊ का स्काउटिंग किया है, शायद अदर मेजर सिटीज का भी किया था, बट हम आपको वो बता रहे हैं जो मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। सो इनकी स्काउटिंग, इनकी रेकी अगर इन सिटीज में हुई है, सेम टाइम में फरीदाबाद पर जो चीजें सीज हुई हैं, जो बंदे अरेस्ट हुए हैं, उन लोगों ने भी दिल्ली का रेकी किया है। सो इनका ऑपरेशनल ओवरलैपिंग दिल्ली में होती है। सो जो 3 इंसिडेंट हैं जिनकी ओवरलैपिंग हम समझ रहे थे और इन पर हम बात ही कर रहे थे आज, हम और हमारी टीम इन चीजों पर डिस्कस कर रही थी कि क्या ये कोई इंटरलिंकेज है इनका। सो उसी टाइम एक खबर आती है कि दिल्ली के लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ है। इनिशियली तो किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो मीडिया सोर्सेज से मिल रही है। सो जब धीरे धीरे इसका क्लैरिटी आती गई, लोगों का जो डेथ का टोल था वो बढ़ता गया। पहले एक बंदे की मौत की खबर आई थी, फिर ये होते होते 8 गई, फिर 10 गई, और अब तक कोई 11 लोगों की मृत्यु का हमें खबर है। अब ये नहीं पता कि ये आगे कितना जाएगा, क्योंकि जो लोग इंजर्ड हैं, जो हॉस्पिटल में है, वो उनकी कंडीशन कैसी है, क्या उनके इंजरी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग है। तो ऐसा हो सकता है अनफॉर्चुनेटली कि अकाउंट बढ़े। सो ये इंसिडेंट हुआ जो आज दिल्ली में, ये एज पर मेरा जो असेसमेंट है, ये डायरेक्ट लिंकेज है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा आउटफिट है जिसने ये कंडक्ट किया। क्या ये ISKP स्टाइल था क्योंकि उन लोगों ने दिल्ली में स्काउटिंग की थी? क्या ये JEM वाला है, जैश मोहम्मद स्टाइल? क्योंकि ये भले ही अदर पार्टी जो 2 अलग एजेंसी या जो भी अपने आप को बोलते हैं ये अलग हो, सी उनका पर्पस सेम है, उनका मोटिव सेम है। दूसरा क्या है कि इन लोगों के बीच में जो कॉमन है वो वेपन स्टाइलिंग कॉमन है, और इन्होंने दोनों पार्टी ने दिल्ली को रेकी किया। तीसरी चीज जो कॉमन है वो ये है कि ये डॉक्टर्स हैं। अब ये जो कन्वेंशनल टेररिज्म वाला स्टाइल था वो उससे कितना अलग, आप ये सोचिए कि अभी JNK के कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर जो पुलिस के हैं, उनका एक बयान मैं देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये व्हाइट कॉलर आउटफिट्स हैं, ये व्हाइट कॉलर वाला मॉड्यूल है इनका, जिसमें ये ऐसा नहीं कि कोई गरीब या कोई अनपढ़ आदमी को बहला फुसला के ले आए और उससे आप ब्लास्ट करवा रहे हो या किलिंग करवा रहे हो। ये लोग अब इनकी ब्रेन वॉशिंग चल रही है प्रोफेशनल्स पे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनके सबऑर्डिनेट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। और जिस अमाउंट में ये एक्सप्लोसिव पकड़ा गया था फरीदाबाद में, उससे ये चीज समझ में आती है क्लियरली कि इनका प्लान कितना बड़ा था। सो दिल्ली वाला जो ब्लास्ट है, इस पर लगता है कि या तो दिस वाज पार्ट ऑफ द होल गेम, जितना एक्सप्लोसिव हमने सीज किया, या ये हो सकता है कि ISKP जो गुजरात ATS की इंटेल के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने रेकी की थी, उन्होंने अपना एग्जीक्यूट किया। तीसरा चीज ये हो सकता है कि ये जल्दबाजी में कोई कर गया, क्योंकि जितने क्रैकडाउन्स हुए हैं उसमें डर तो उनको होगा कि पकड़े जाएंगे, और एक बार जब पकड़ा जाता है तो हमारी एजेंसी उसका क्या करेंगी ये शायद ना उनको बताने की जरूरत है ना हमको समझने की जरूरत है, हम सब जानते हैं। सो मेरा जो क्लियर इंडिकेशन है जो मुझे समझ में आता है वो ये लगता है कि ये इन 3 के अलावा, इन 3 सिनेरियोज के अलावा चौथा नहीं हो सकता। सो हम वापस से उस पॉइंट पर आ रहे हैं जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इनके डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। 8 नवंबर को गुजरात ATS ने उठाया बंदे को, जिसके लिंकेज मिलते हैं खुरासान चैप्टर जो इनका इस्लामिक स्टेट का था उसके साथ। वो रिसेंट वाला एक इंसिडेंट अगर आप पढ़ेंगे उसको डिटेल में। 8 के बाद 10 को 9 और 10 के बीच में इन्होंने क्रैकडाउन किया फरीदाबाद में, इनको उठाया, इनसे एक्सप्लोसिव रिकवर किए, इनसे सारे कंपोनेंट्स रिकवर किए जो बॉम्ब मेकिंग में यूज होने वाले थे, जिसमें डेटोनेटर्स हैं, बैटरीज हैं, और आपको उसमें एक्सप्लोसिव मिलेगा। इनिशियली ये रिपोर्ट आई थी कि ये शायद RDX हो सकता है, बट JNK पुलिस ने इस चीज को क्लियर किया कि ये अमोनियम नाइट्रेट है, बट विच इज इक्वली डेंजरस एज RDX। वो भी एक्सप्लोसिव है, वो डेटोनेट कर सकते हैं कहीं भी। इतने बड़े अमाउंट में एक्सप्लोसिव मिलने के बाद जब एजेंसी वापस से हरकत में आई, उन लोगों ने
जब क्रैकडाउन करने स्टार्ट किया स्टेट बाय स्टेट, तो कुछ चीज़ों पर जिन उन्होंने काम किया, जैसे दिल्ली हाई अलर्ट पे है, क्योंकि दो आउटफिट्स हैं जिन लोगों ने यहाँ पर रेकी किया हुआ है, दिल्ली का स्काउटिंग किया हुआ है। आई एम श्योर सिक्योरिटी एजेंसीज इस बात को भी मद्देनजर रखेंगी कि इनके जो ये अरेस्ट हुए हैं, जो ये इवेंट्स हुए हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के इवेंट्स क्लासिकली बोल सकते हैं हम, सो इनके क्रॉस लिंक्स क्या हैं? जहां तक हम समझते हैं कि इनके क्रॉस लिंक्स, जैसे हो सकता है इनका स्टाइल का डिफरेंस है, चाहे वो खुरासान चैप्टर हो, वो IS हो या JEM हो, जैश ए मोहम्मद, इनका स्टाइल डिफरेंट है, बट इनके आइडियोलॉजिकल जो सिमिलरिटीज हैं वो उनको एक ग्राउंड पर लाती हैं। सो हो सकता है कि हमारी एजेंसीज ये बात समझती भी होंगी और जानती भी होंगी। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि, और दूसरा जो क्रॉस लिंक है वो ये है कि इनका सोफिस्टिकेशन। सो आप ये देखेंगे कि केमिकल प्लस एक्सप्लोसिव और बेरेटा पिस्टल्स सब जगह मिली हैं, ग्लॉक पिस्टल्स मिली हैं, AK तो शायद इनका सिग्नेचर वेपन है, वो हर जगह मिल जाता है। और दूसरा ये है कि एक जो सोफिस्टिकेशन के अलावा जो व्हाइट कॉलर वाली टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी कि इनका जो मॉड्यूल है व्हाइट कॉलर, वो सेम है, वो सिमिलर है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद ऑपरेटिव हो, वो चाहे इस्लामिक स्टेट वाला हो, इधर वो गुजरात मिला हो, JNK मिला हो, या दिल्ली या हरियाणा की किसी सिटी में। आई एम श्योर सिक्योरिटी एजेंसीज ऑलरेडी हाई अलर्ट पे हैं, होंगी ऑलरेडी वो, क्योंकि जो दिल्ली वाला आज ब्लास्ट हुआ है वो उससे पहले भी वो लोग अलर्ट होंगे और वो रात भर शायद काम में होंगे। दिल्ली इंसिडेंट के बाद शायद बहुत लोग बोलेंगे कि सिक्योरिटी का फेल्योर है, ये इंटेलिजेंस का फेल्योर है, बट मैं पर्सनली इस बात को नहीं मानता, क्योंकि आप और हम एक न्यूज पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम बैठ जाते हैं, हम नहीं सोचते कि शायद कुछ हो रहा होगा इसमें, क्योंकि शायद पुलिस ने अरेस्ट किया है, उनको जेल में डाल दिया है, एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ, उसको लैब में भेज दिया होगा और काम खत्म। बट इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम कभी खत्म नहीं होता, उनका शायद और बढ़ गया होगा, और शायद उससे जब दिल्ली वाला ब्लास्ट हुआ है इससे पहले भी वो लोग ने कई जगह शायद उन्हें फॉइल किया होगा, कुछ और भी टारगेट्स होंगे उनके जिनको इन्होंने फॉइल किया होगा, पर हम लास्ट में एक ही देखते हैं कि एक ब्लास्ट हुआ है तो उनका फेल्योर है। हाँ, ये बात अलग है कि इस ब्लास्ट में बहुत लोगों की जान गई है, जो बहुत ही सैड मोमेंट है हमारे लिए, और जितने दुखी हम हैं, हमसे ज्यादा दुखी शायद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज भी होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो इंचार्ज है हमारी सेफ्टी के, हमारी सिक्योरिटी के, और वो हमारे लिए दिन और रात काम करते हैं, जो शायद हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि वो किस किस बॉर्डर पे, किस किस सिटीज पे, किस किस कंट्रीज में शायद हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम और कवर करेंगे, हम वेट करें कि सिक्योरिटी एजेंसीज के जो ब्रीफिंग आएगी इसके बाद उसमें क्या क्या चीजें ऊपर डिस्कस करते हैं और क्या क्या बातें सामने आती हैं। जो डेथ टोल है हम प्रे करते हैं कि इतने में ही थम जाए, बट बहुत अनफॉर्चुनेट है और इंजरीज का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, सो इसके बढ़ने की भी उम्मीद है। तब तक अभी तक जो हमें जो पुलिस के हैंडल्स होते हैं एक्स में या ट्विटर, जहाँ भी, वहां से इंफॉर्मेशन आई है कि पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट है, दिल्ली हाई अलर्ट पे है, उत्तराखंड हाई अलर्ट पे है, यूपी हाई अलर्ट पे है, मुंबई हाई अलर्ट पे है। हाई अलर्ट हमें रोज ही रहना है, और सबसे पहला काम हमें ये करना है कि कोई भी न्यूज, कोई भी अनवेरिफाइड वीडियो, कोई भी कंटेंट हमें ऐसे सर्कुलेट नहीं करना है। कोई भी हमें सस्पेक्टेड, चाहे वो एक्टिविटी दिखे, चाहे वो लोग दिखे, चाहे सस्पेक्टेड टेक्स्ट ही दिखे, अगर हमें उसका ओरिजिन पता है तो अपनी एजेंसीज को इन्फॉर्म करना है, और शायद वो जो काम कर रहे हैं उनमें हमारा थोड़ा सा अगर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा तो उनका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ हम ग्राउंड पर देख रहे होते हैं वो शायद हर जगह पर अवेलेबल नहीं होते हैं। हमें थोड़ा जिम्मेदार नागरिक बन के रहना होगा और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और सबसे बड़ी बात, अनवेरिफाइड चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करना है। सबसे पहली बात और सबसे लास्ट बात यही है, ये पुलिस हर बार, ये पुलिस भी यही बोलती है, हमारी एजेंसीज भी यही बोलती हैं। आगे देखना है NIA क्या काम करती है, IB भी सैंपलिंग कर रही है वहां पर, और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल्स है वो भी कर रहे हैं। सारी एजेंसीज इस टाइम आपको लाल किले में मिलेंगी, और वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से इस चीज को असेस कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि क्या कोई लीड यहाँ से मिले उनको। ऑल्दो उनकी कई सारी टीमें ऑलरेडी कहीं कहीं काम कर रही होंगी, जो हम शायद कभी हमें ना कभी बताएंगे, ना हो कभी पता लगेगा। अब बने रहिए, हम अगले वीडियो फिर मिलते हैं आपसे।